अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मोर के पर। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक दना हकीम जंगल में से जा रहा था। उसने वहाँ एक मोर को देखा जो अपने खूबसूरत परों के साथ झूम रहा था। इस दौरान उसका एक एक पर इसके जिस्म से अलग हो गया। दना हकीम ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर बहुत हैरान हुआ। वो मोर के पास गया और उसको मुखातिब करके कहा, इस कायनात के खूबसूरत परिंदे, क्या तुझ में अक्ल नहीं है कि तू अपने हुसीन परों को, जो खूबसूरती का शाकार हैं, इस बेदर्दी से अपने जिस्म से अलग कर रहा है। तेरे ये खूबसूरत पर जिसको लोग महफूज करके रखते हैं, इनसे पक्कियां बनाई जाती हैं, क्यों इनके साथ ऐसे कर रहा है? ये बहुत अनमोल होते हैं। ऐ नादान, तेरे खालिक ने तुझे खूबसूरत परों से नवाजा है और तू अपने खालिक की इस नेमत को दुत्कार रहा है। क्या तेरे अंदर गरूर आ गया है जो अपने रब की नेमत को इस तरह से अपने जिस्म से दूर कर रहा है? मोर ने हकीम की ये बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो ज़ारो कतार रोने लगा। मोर के यूं रोने से हकीम भी बहुत दुखी हो गया और वो अपनी बातों पर नादम हुआ कि मैंने क्यों इस बेचारे मोर का दिल दुखी किया। मोर ने हकीम से कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, का तू मेरी हालत समझ सकता और जान सकता कि मैंने क्यों ऐसा किया है? तूने मेरी बात सुने बगैर ही मुझे मुजरिम करार दे दिया है। हकीम उस मोर की तरह मुतवज्जा हुआ और उसकी बातों पर गौर करने लगा। मोर ने कहा, क्या तू नहीं जानता, हर तरफ से रोज हजारों बलाएं मेरे इन परों की वजह से मेरी जान लेने के लिए आती हैं। जालिम शिकारी इन्हीं परों के लिए हर तरफ जाल जाता है। संगलिल तीरंदाज इन परों की खातिर ही मेरी जान से खेलते हैं। इन तमाम आफतों से खुद को महफूज रखने के लिए मैंने अपने तमाम पर अपने जिस्म से अलग कर दिए हैं, अपने आप को बासूरत बना दिया ताकि तमाम बलाएं मुझसे दूर रहें। मेरे नज़दीक जान की हिफाजत बालों पर की हिफाजत से ज़्यादा ज़रूरी है। शोहरत से गोशा आफियत छिन जाता है और शोहरत बहुत ही बलाएं अपने साथ लाती है। शुक्रिया।